नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ अवंतिका है। छठी झारखंड विधानसभा का पहला बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले सत्ताधारी दलों में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अपनी विधायक दल की बैठक भी शुरू कर दी है। हालांकि शाम 4 बजे के बाद इंडिया गठबंधन के सभी विधायक दलों की बैठक है। इसी बीच भाजपा ने भी अपनी बैठक बुलाई है। इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे अवंतिका से। अवंतिका, इंडिया गठबंधन की तो बैठक है शाम में, लेकिन भाजपा ने भी अपनी बैठक शाम 6 बजे बुलाई है। भाजपा क्या कुछ रणनीति तैयार कर रही है सदन में सरकार को घेरने के लिए? क्योंकि अब देखिए कि भाजपा के पास फिलहाल कोई विधायक दल का नेता नहीं है। जी श्रेया, भाजपा सहित सभी दलों की बैठक अब चल रही है झारखंड में। कांग्रेस की बैठक चल रही है, उसके साथ-साथ राजद की बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी। उसके बाद भाजपा की भी बैठक है शाम में। उसके बाद इंडिया गठबंधन एक साथ अपने सारे विधायकों के साथ बैठक करने वाली है। यानी आज 23 फरवरी को बैठकों का पूरा दौर चलने वाला है सुबह से लेकर शाम तक। क्योंकि कल 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। बजट सत्र में क्या कुछ होगा उसकी रणनीति सभी पार्टियां तैयार कर रही है। सभी विधायक अपने-अपने मत रख रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, किस मुद्दे पर किसे घेरना है, किस मुद्दे का कैसे जवाब देना है, सबकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन इस पूरे दिन में आज सबसे खास होने वाली है भाजपा की बैठक, क्योंकि श्रेया बीते कई दिनों से ये चर्चाएं तेज है कि झारखंड विधानसभा के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है और बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालाँकि अब भाजपा की बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद शाम तक अगर भाजपा बैठक में कुछ ऐसा निर्णय ले सकती है। भाजपा बैठक में अपने विधायक दल का नेता या फिर विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर सकती है। आज का दिन भी अहम होने वाला है इस बैठक को देखते हुए। हालाँकि इसे लेकर कोई भी सुगबुगाहट तो नहीं है किसी भी नेता के द्वारा या फिर भाजपा के द्वारा कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि आज की बैठक में भाजपा की तरफ से विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और इसके साथ-साथ भाजपा के पास बहुत बड़ा मौका है सत्ता दल को घेरने का। जैसा कि आपको पता है कि मैया सम्मान योजना की राशि 2 महीने से बकाया है, अभी तक नहीं बिल्कुल। मिली है। लेकिन फिर भी अभी तक जेपीएससी चेयरमैन नहीं चुना गया है, इसे लेकर बीजेपी सरकार पर खुल के हमला बोल सकती है। उसके बाद अभी आप देखिए जो रिसेंट मैटर हुआ है, जी, बिल्कुल। जैक पेपर लीक को लेकर के कि झारखंड में अब जेएसएससी, जेपीएससी सरकारी नौकरी के अलावा भी अब पेपर लीक हो रहे हैं, वो भी मैट्रिक लेवल के। तो ये झारखंड के इतिहास में पहली बार बताया जा रहा है कि मैट्रिक के पेपर लीक हुए हैं और इसके चलते 2 एग्ज़ाम भी रद्द करने पड़ गए हैं जैक को। तो शायद देखिए विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को घेर सकती है और इसी की रणनीति तैयार करने के लिए भाजपा ने बैठक बुलाई है। हालाँकि अब कल से सदन शुरू होगा, उसके बाद पता चलता है कि भाजपा किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। जी, बिल्कुल अवंतिका। तो जैसे कि अवंतिका ने बताया कि आज जो है रविवार का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। और भाजपा भी आज बैठक बुलाई है। बैठक में रणनीति तैयार करने वाली है कि किन-किन मुद्दों पर जो है सरकार को सदन के अंदर घेर सकती है। बहरहाल इसके अलावा अवंतिका, विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। भाजपा की ओर से कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। हालाँकि रविंद्रनाथ महतो ने सीपी सिंह को न्योता दिया था, लेकिन कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुए, तो इसको लेकर के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी टिप्पणी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा था उस वक़्त? जी श्रेया, कुछ दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में। इस बैठक में झामुमो, राजद, कांग्रेस, जेलकेम, आजसू, जदयू और भाजपा के भी विधायक दल के नेता को बुलाया गया था। हालांकि इस बैठक में सभी विधायक दल के नेता नहीं शामिल हुए, जैसे कि इस बैठक में भाजपा की ओर से कोई नहीं शामिल हुआ, वहीं आजसू की तरफ से भी किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया और साथ ही साथ जेलकेम के जो एकमात्र विधायक है जयराम महतो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बैठक में अगर किसी की चर्चा हुई सबसे ज्यादा तो वो भाजपा को, क्योंकि भाजपा झारखंड में फिलहाल सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। इस बैठक में विधायक दल का नेता होना जरूरी था, लेकिन भाजपा की ओर से किसी ने भी प्रतिनिधित्व नहीं किया। चर्चाएं तेज थी कि सीपी सिंह को न्योता मिला है, सीपी सिंह सबसे वरिष्ठ विधायक माने जा रहे हैं। हालांकि सीपी सिंह ने इस बारे में कहा कि पार्टी ने उन्हें निर्देशित नहीं किया था कि आप बैठक में चले जाइए, इसलिए वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे और प्रतिनिधित्व करने इसलिए वो नहीं पहुंचे। हालांकि भाजपा के विधायक दल के नेता नहीं होने के कारण स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने टिप्पणी भी की है इस बारे में। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा।
अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान उन्होंने सदन के संचालन में नामांकन के सहयोग की अपील की है। स्पीकर ने यह भी कहा कि बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन एक पहिए से गाड़ी चलाने जैसा होता है, जो काफी मुश्किल होता है। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने ये साफ कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंस है नेता प्रतिपक्ष का और भाजपा इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बिना सदन चलाना एक पहिए से गाड़ी चलाने जैसा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो भी मोटरसाइकिल होती है, मान लीजिए उसमें सिर्फ एक ही पहिया रहेगा तो वो गाड़ी चल सकती है श्रेया? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इसी बात को, इसी वाक्य को बताते हुए अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कितनी मतलब नेता प्रतिपक्ष कितनी ज़रूरी ज़िम्मेदारी है, सदन में उसका होना कितना अनिवार्य है, लेकिन भाजपा ने अभी तक इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है। हालाँकि श्रेया, आप देखिए शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा बैठक में नेता प्रतिपक्ष यानी विधायक दल का नेता का चुनाव कर सकती है, लेकिन अब देखिए शाम तक क्या होता है। जी, बिल्कुल। जी, अवंतिका, इसके अलावे अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ के अलावे भी हेमंत कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी भाजपा पर तंज कसा है कि भाजपा ने अब तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन सकी है। क्योंकि आप देखिए कि कल से बजट सत्र शुरू होना है, तो ऐसे में ज़ाहिर भी है कि सत्ता पक्ष के नेता भाजपा पर हमलावर होंगे। क्योंकि अभी तक देखिए कि नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ है, विधानसभा में बजट सत्र शुरू होना है। क्या कुछ और कौन से मंत्री ने तंज कसा है भाजपा पर? जी श्रेया, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष भाजपा नहीं चुन पा रही है, इसे लेकर बजट सत्र में भी हंगामा देखने को मिल सकता है कि जैसे विपक्ष सरकार पर हमला बोलेगी कि मैया योजना के पैसे नहीं आए हैं, जेपीएससी चेयरमैन नहीं है, पेपर लीक को लेकर के जहां एक बार विपक्ष सत्ता दल पर हावी होगी, वहीं सत्ता दल जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं होने पर भाजपा पर भी हावी होगी। सत्ता पक्ष को बड़ा मौका मिला है कि आप 3 महीने चुनाव के बीत जाने के बाद भी एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हैं। इस हमले को भाजपा को अब सहना होगा। अब मंत्री सहित कई सत्ता दल के ऐसे विधायक हैं जो बार-बार भाजपा पर तंज कस रहे हैं। हालाँकि नई जानकारी के अनुसार मंत्री इरफान अंसारी जो बार-बार भाजपा पर हमलावर होते हैं, वो उन्होंने एक बार फिर से तंज कसा है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक भाजपा अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को अपने स्वार्थ के अलावा सदन और आम जनता के हित से कोई लेना-देना नहीं है, भाजपा सिर्फ राजनीति करती है। ऐसा मंत्री इरफान अंसारी का कहना है, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको याद होगा श्रेया कि वित्त मंत्री जो राधाकृष्ण किशोर जी, हैं, बिल्कुल। उन्होंने भी तंज कसते हुए भाजपा पर हमला किया था, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण। उसके अलावा झामुमो प्रवक्ता जो है मनोज पांडे, वो तो लगातार कई बार भाजपा पर इस मामले पर तंज कस रहे हैं। तो भाजपा को सदन के अंदर भारी फ़ज़ीहत का सामना करना पड़ सकता है अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनती है तो। जी, बिल्कुल अवंतिका, तो मतलब आप देखिए कि कल से बजट सत्र शुरू होना है, लेकिन विधानसभा को अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। हालाँकि आज बैठक भाजपा ने भी बुलाई है और कहा जा रहा है कि आज की इस बैठक में भाजपा शायद अपना विधायक दल का नेता चुन ले, जो विधानसभा में सदन के भीतर अपना नेतृत्व करे और सरकार को मजबूती से घेर सके। फिलहाल तो अब इंतज़ार करना होगा शाम तक कि भाजपा क्या कुछ निर्णय लेती है और किस तरीके की रणनीति बनाती है सदन के अंदर सरकार को घेरने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।